Hello class 10th students, welcome back. Students, today in this chapter, the chapter name is More on Database. SQL पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है, इन चैप्टर 10. सो आज का विषय क्या रहेगा? टुडेज टॉपिक इज क्रिएट टेबल. टुडेज टॉपिक इज क्रिएट टेबल. कैसे टेबल को बनाएंगे, ठीक है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी क्रिएट टेबल इन अ डेटाबेस. डेटाबेस में हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके स्टूडेंट्स, सो टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा. टेबल क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड डेटा का कलेक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जिसमें क्या क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स होते हैं. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन. ठीक है, ये एक दूसरे को आपस में संबंधित करती है. जैसे ये आपका फील्ड नेम है, स्टूडेंट नेम, ये एड्रेस है और ये फोन है. तो देखिए ये रिलेट कर रही हैं. ये सारे के सारे नाम जो होंगे वो आपकी स्टूडेंट नेम होंगे. ये सारे के सारे जो नेम है ये एड्रेस होंगे और ये जो भी होगा ये फोन नंबर होगा. इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं एसक्यूएल क्रिएट टेबल कमांड पर. हाउ कैन वी जस्ट यूज द एसक्यूएल क्रिएट टेबल कमांड टू क्रिएट द टेबल. तो देखिए एसक्यूएल में क्या होता है? क्रिएट टेबल एक स्टेटमेंट होता है. कौन सा स्टेटमेंट होता है? क्रिएट टेबल. इस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है. इट इज यूज टू क्रिएट टेबल इन ए डेटाबेस. अगर डेटाबेस में आपको टेबल बनानी है, डेटाबेस में आपको टेबल बनानी है तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? क्रिएट टेबल. ओके, टू क्रिएट ए टेबल, टू क्रिएट ए टेबल assign a name to the table and then define its columns and data types of each column. देखिए आपको करना क्या है, एसक्यूएल में क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज करेंगे और इसके यूज से आप एक क्रिएट जो है कि डेटाबेस को क्रिएट करेंगे. डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करेंगे तो जो क्रिएशन होगा आपका, ठीक है, जो क्रिएशन होगा उसमें आप ईच कॉलम्स को बताएंगे विद द सपोर्टिंग ऑफ द डेटा टाइप्स. ठीक है, आप उसके डेटा टाइप्स को निर्धारित करके उसका कॉलम को डिफाइन करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ये देखिए ये आपका सिंटैक्स है कैसे आप बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको क्रिएट टेबल लिखना होता है. क्या लिखना होता है? क्रिएट टेबल. ठीक है, फिर आपको टेबल नेम लिखना होता है. क्या लिखना होता है? टेबल नेम. फिर एक यहाँ पैरेंथेसिस है. क्या है? पैरेंथेसिस, छोटा ब्रैकेट जो होता है. फिर लिखना है आपको कॉलम का नेम. क्या लिखना है? कॉलम का नेम. फिर पहला डेटा टाइप्स आपको लिखना है और उसका साइज बता देना है, डेटा टाइप्स का कितना साइज है. फिर कॉमा करना है. ठीक इसी प्रकार से सारा प्रोसीजर करके और फिर आपको यहाँ उसको क्लोज करके और सेमी कॉलन को लगा देना होता है. पैरेंथेसिस को क्लोज करके और सेमी कॉलन, सभी को जानकारी है, सेमी कॉलन लगा देना है. इस तरह से आप अपना डेटा टेबल डेटा क्या कर देंगे? क्रिएट कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ देखिए, सो क्रिएट ए टेबल ऑफ स्टूडेंट दैट कंटेन 4 कॉलम. आपको एक टेबल क्रिएट करने हैं जिसमें 4 कॉलम होंगे. कौन कौन से कॉलम होंगे? स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स. 4 कॉलम हो गए. ठीक है, क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू. आप किस टूल्स मेन्यू पर क्लिक करेंगे? किसके टूल्स मेन्यू पर? एंड देन सेलेक्ट द एसक्यूएल. कहाँ पर? बेस में. किसमें? बेस में. ओपन ऑफिस बेस. कहाँ पर? ओपन ऑफिस बेस में. टूल्स में जाइए. टूल्स मेन्यू के बाद एसक्यूएल ऑप्शन में चले जाइए और वहाँ पर आपको मिलेगा एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट विंडो. ठीक है, एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट विंडो आपको अपीयर हो जाएगा. ठीक है, फिर आपको क्या करना है? टाइप द सिंटैक्स एज द फॉलोइंग. अब आपको करना क्या है? देखिए जनरली आपको मैंने जो बताया उसी को करना है. आप पैरेंथेसिस ले लीजिए उस बॉक्स में. यहाँ जनरली आप यहीं समझिए, इसी बॉक्स में ये एग्जीक्यूट एसक्यूएल एलिमेंट आ गया आपका. ठीक है, अब यहाँ आप क्रिएट टेबल लिख दीजिए, पैरेंथेसिस लगा दीजिए. यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने के बाद से अपना स्टूडेंट आईडी लिख दीजिए. ये क्या होगा? इंटीजर वैल्यू होगा, कॉमा होगा. सेम इस प्रकार के इसको भी लिख दीजिए और लास्टली आप फिर अपना पैरेंथेसिस क्लोज करके और फिर यहाँ पर क्लोज कर दीजिए. ये जो कमांड है, ये जो कमांड दिख रहा है आपको, वो आपको यहाँ दिख रहा है. देखिए मेरा इसी को लिखना है आपको. इसी को उसमें क्या कर देना है? इसमें लिख देना है. ठीक है, जैसे ही लिखेंगे उसके बाद से एग्जीक्यूट करा दीजिएगा. क्या करा दीजिएगा? एग्जीक्यूट करा दीजिएगा. जैसे ही एग्जीक्यूट कराएंगे आप देखेंगे कि आपका यहाँ ऑप्शन दे देगा. ठीक है, कमांड
सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, आपका जो कमांड हो गया वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब आप क्लोज करा दीजिए, क्या करा दीजिए, क्लोज करा दीजिए। ठीक है, अब मैनेजिंग क्यूरीज पे जाइए। ठीक है, क्यूरीज सभी को मालूम है, क्यूरीज इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। ठीक है, क्यूरीज क्या करती है, डेटाबेस की टेबल से रिक्वेस्ट करती है, किस लिए, तो डेटा को फैक्च करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, क्यूरीज आर कमांड दैट to define the data structure and also manipulate the data in the database. Query is used to collect specific information from the table. A query helps us to join information from the different tables, filter specific information for the required criteria. जैसे अगर मान लीजिए एक टेबल बनी हुई है, ये मैंने आपको बताया है क्यूरीज के बारे में। ठीक है, टेबल बनी हुई है, उसमें से आप कुछ नियत डेटा को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे 10 कॉलम हेडिंग्स हैं, तो आप 10 कॉलम हेडिंग्स में से मात्र 3 ही या 4 ही कॉलम्स की हेडिंग्स का मतलब डेटा देखना चाहते हैं, तो आप क्यूरीज मैनेज से कर सकते हैं। अब देखिए क्यूरीज को कैसे सेलेक्ट करेंगे। जनरली स्टेटमेंट पढ़िए, ए सेलेक्ट ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट कैपिटल लेटर्स का यही कमांड है। सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्राइव्स 0 or more rows from one or more database tables. From the select statements has many option clause. Select statement में कई सारे clause होते हैं, जैसे where क्या क्यों यूज किया जाता है, स्पेसिफाई which row to retrieve, कौन सी रो आपको रिट्राइव करनी है। ऑर्डर बाई क्लॉज क्यों यूज किया जाता है, स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच रिटर्न द रो। ठीक है, किस ऑर्डर में आपको रिटर्न करना है। टू एग्जीक्यूट सेलेक्ट क्यूरीज। ठीक है, अब देखिए क्लिक ऑन द क्यूरीज ऑप्शन, आपको क्यूरीज ऑप्शन पे चले जाना है। अवेलेबल ऑन द लेफ्ट साइड अंडर डेटाबेस सेक्शन, अंडर डेटाबेस सेक्शन में आपको क्यूरीज मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन द क्रिएट क्यूरी एसक्यूएल व्यू, क्रिएट क्यूरी इन एसक्यूएल व्यू टेक्स टास्क सिलेक्शन। ठीक है, a window will be appear on the screen, type the query in the above mentioned and execute it। अब मान लीजिए आपको सारा रिकॉर्ड देखना है। देखिए ये जो है सेलेक्ट, ये एस्टिक जो दिख रहा है ना, एस्टिक का मतलब होता है ऑल, एस्टिक का मतलब क्या हो गया, ऑल, सारा डेटा। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल ये क्या हो गया, सेलेक्ट ऑल ये हो गया फ्रॉम, कहाँ से, टेबल नेम, जिस टेबल नेम से लेना है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से मुझे डेटा लेना था, और देखिए स्टूडेंट टेबल में 4 डेटा था, आपको मिल गया। ठीक है, तो ये क्यूरीज होती है। आउटपुट एक और क्यूरी देख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट से। वेयर, अब एक स्पेसिफिक आप चीज ले सकते हैं, वेयर लास्ट नेम इक्वल्स कुमार, जहां कुमार, जिनके लास्ट नेम में कुमार लिखा हुआ है उन्हीं का केवल डेटा शो कराइए। ठीक है, तो देखिए जी कुमार केवल एक ही के नाम में था, उसका नेम यहाँ शो कर दे रहा है। ठीक है, अंकित कुमार। नाउ अब ऑर्डर बाई का मतलब क्या हुआ, जैसे सेलेक्ट ऑल कमांड हो गया, फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से ऑर्डर करके देखना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है कि नेम के हिसाब से देखना चाहते हैं, असेंडिंग, ASC असेंडिंग का है शॉर्टकट की। ठीक है, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। नेक्स्ट क्या है, कैसे आप डेटाबेस में डेटा को टेबल इंसर्ट कराएंगे, कैसे डिलीट कराएंगे और कैसे अपडेट करेंगे। सो अगर आपके रिकॉर्ड्स भर गए हैं, रिकॉर्ड्स कैन आल्सो बी एडेड, मॉडिफाई, डिलीट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, अगर आपने इंसर्ट करा दिया है डेटा को और अपडेट करना है, डिलीट करना है, ठीक है, और जो भी डेटा के साथ छेड़छाड़ करना है, इट मीन्स यू वांट टू जस्ट मैनिपुलेट योर डेटा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जनरली आप जाइए टूल्स मेन्यू में चले जाइए, टूल्स मेन्यू में डायरेक्ट आप एसक्यूएल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और एसक्यूएल एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट में चले जाइए, एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट विंडो आ जाएगा, फिर अपनी क्यूरी टाइप कर दीजिए और उसको एग्जीक्यूट करा दीजिए। ठीक है, अब जैसे हम देखिए सबसे पहला है इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट करता है डेटा को भरता है, इंसर्ट स्टेटमेंट क्या करता है, डेटा को भरता है। तो इंसर्ट इनटू ऑप्शन यूज करेंगे, टेबल का नेम दे देंगे, फिर कॉलम्स देंगे और उसके बाद से वैल्यूज मांगे, उनकी वैल्यूज भरते रहेंगे। एक एग्जांपल देखिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल में डेटा भरना है, स्टूडेंट आईडी में, स्टूडेंट फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में और मार्क में। वैल्यूज क्या होगी, फर्स्ट नेम हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया 1, नेम हो गया अंकित, लास्ट नेम कुमार और उसके बाद से मार्क्स।
ध्यान रखिएगा जो भी डेटा आप भरेंगे, ठीक है, अगर नंबर नहीं है तो आप उसको इस तरह ही भरेंगे जिस तरह ये दिखा रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। अगर नंबर नहीं है तो आपको डेटा, अगर कैरेक्टर है तो आपको यहाँ कॉमा देना पड़ेगा और एक यहाँ ऊपर, ठीक है, सिंगल कोट में करके आपको उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर अगला जो है आपका देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ही आपने एग्जीक्यूट करा है सक्सेसफुल हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका डेटा जो है, आपका रिकॉर्ड जो है कि इस टेबल में ऐड हो जाएगा। इस टेबल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे ही रिकॉर्ड आपका ऐड होगा आप उस टेबल डेटा को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है।